वेलकम टू डार्क नाइट लव टाउट पिक अ कार्ड। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। पिक अ कार्ड रीडिंग रहेगी तो क्विक रीडिंग करूँगी, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करूँगी, मतलब कि फाइल नंबर 1। ठीक है, आप अगर इस फाइल से अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप इस फाइल को चूज़ कर सकते हैं। और ये है फाइल नंबर 2। ठीक है, फाइल नंबर 1 एंड फाइल नंबर 2। आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं। आप जिस भी फाइल से रीडिंग देखना चाहते हैं देख लें। मैं अल्फ़ाबेट, नेम, इनिशियल वगैरह पहले रख रही थी लेकिन बहुत टाइम से नहीं रख रही, तो देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ इधर है तो आप फाइल नंबर 1 चूज़ करें। जिनसे इंट्यूशन से सिलेक्ट नहीं होते, वैसे इंट्यूटिवली किया करें। इंट्यूशन से आपको ज़्यादा राइट एक्यूरेसी मिलती है। ठीक है, तो फाइल नंबर 1 एंड फाइल नंबर 2। 1 से 15 फाइल नंबर 1 है, 16 to 31 फाइल नंबर 2 है। ठीक है, आप अपनी फाइल चूज़ कर लें। और जिनको फाइल इससे सिलेक्ट नहीं करना तो वो ऐसे भी कर सकते हैं, ये लें। ठीक है, उनको कार्ड से भी वो कर सकते हैं। तो रीडिंग को पॉज करें और अपनी फाइल चूज़ करें। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। जिन्होंने फाइल नंबर 1 जिन्होंने फाइल नंबर 1 ली है उनकी रीडिंग कर रहे हैं पर्पल फाइल, स्टार और 1 से 15 वाले। ठीक है, ओके। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है फाइल नंबर 1? ओके, थिंक अबाउट योर पार्टनर, थिंक अबाउट योर सिचुएशन। मेडिटेट करें, आप उस इंसान के बारे में सोचें। वो इंसान इस वक्त आपको लेकर क्या फील कर रहा है और क्या सोच रहा है। देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। कॉन्टैक्ट है या नो कॉन्टैक्ट है या लेस टू कॉन्टैक्ट है, डजेंट मैटर, आप देख सकते हैं इस रीडिंग को। ठीक है, मैरिड है, अनमैरिड है, हस्बैंड है, वाइफ है, ये इंसान आपका एक आपको पसंद करते हैं। ठीक है, तब भी देख सकते हैं। सो फाइल नंबर 1 देखते हैं कि क्या चल रहा है। फाइल नंबर 1, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। देयर फीलिंग्स। ये इंसान तो खुद को स्टक महसूस कर रहा है, हैंग, चीज़ें अटकी हुई हैं इसकी लाइफ में, हैंग हुई हुई हैं, खुद को अटका हुआ फील कर रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कह सकते हैं थिंकिंग चल रही है, सोचो विचार चल रहा है। किस वे में चल रहा है, क्या चीज़ सोच रहा है ये इंसान, कहाँ अटका हुआ है। ओके, जस्टिस, ये जस्टिस नहीं कर पा रहा है यहाँ पर, ये जानता है। ठीक है, ये सोच रहा है ये कैसे इक्वलिटी लेकर आए, कैसे बैलेंस क्रिएट करे। कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच ऐसा चल रहा है जो इनजस्टिस है। इसको भी पता है कि आपके साथ सही नहीं है, मतलब कि आपको वो सब प्रोवाइड नहीं कर रहा जो करना चाहिए। ठीक है, इस इंसान को पता है इस बात का। ये सिचुएशन इस इंसान की वजह से स्टक है। यहाँ पे जस्टिस नहीं है, इक्वलिटी नहीं है, या तो यहाँ पे मैरिज को लेकर बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है कि एक मैरिज यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, कमिटमेंट यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, देयर फीलिंग्स, इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं इस वक्त आपको लेकर, स्टकनेस वाली हैं। ठीक है, यहाँ पर लव है, यहाँ पे केयर है, चाहता है कि जस्टिस दे। ठीक है, हालात कुछ तब्दील हो तो ये आपके साथ एक पॉजिटिव इफेक्ट करे। आप इसका हार्ट चक्र, इसका दिल आपके लिए खुला हुआ है। इसको इस चीज़ का पता है कि यहाँ पे टीम वर्क नहीं हो रहा। ठीक है, इसकी फीलिंग्स में आपके साथ टीम वर्क करना, आपको जस्टिस प्रोवाइड करना, जहाँ भी स्टक है वहाँ से फ्री होना और आपको वो सब प्रोवाइड करना जो आप डिज़र्व करते हैं। ठीक है, आप वो चीज़ चाहते हैं, आपको वो मिलनी चाहिए। ठीक है, ये आपको वो सब देना चाहता है। ये बैलेंस करना आज चाहता है आपके साथ, एक बैलेंस रिलेशनशिप, क्योंकि उसको पता है कि आपके पर्सन की तरफ से बैलेंस नहीं। शायद इसका ध्यान ज़्यादा अपने फाइनेंसिस पे है, ये ज़्यादा अपने फोकस इस वक्त फाइनेंशियल लाइफ को कर बैठा है। ठीक है, कि अच्छे फाइनेंसिस होंगे तो मैं एक मैरिज और कमिटमेंट की तरफ जाऊंगा, या मैं एक स्टेबल ऑफर की तरफ जाऊंगा, या स्टेबिलिटी प्रोवाइड करूंगा अपने पार्टनर को। ठीक है, लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या हो रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर थाट्स, इस इंसान के थाट्स में आपको लेकर क्या चल रहा है। भाई फीलिंग्स पे तो आपके साथ कोलैबोरेट करना, टाइम स्पेंड करना, इसका हार्ट चक्र आपके लिए खुला हुआ है। ठीक है, इसके इमोशंस आपके लिए खुले हुए, ये जानता है यहाँ पर आप मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। ठीक है, इसके थाट्स में आपके लिए क्या चल रहा है राइट नाउ।
स्ट्रेस आउट है क्योंकि वो सब कुछ आपको प्रोवाइड नहीं कर पा रहा, नहीं दे पा रहा। एक स्ट्रेस है, एक बर्डन एनर्जी है, ठीक है, बहुत स्ट्रेस आउट एनर्जी है, बहुत सारा स्ट्रेस है, बहुत सारा वज़न, बर्डन, स्ट्रेस लेकर चल रहा है, बहुत सारी चीज़ें ये अपने साथ कैरी कर रहा है, ठीक है। थॉट्स में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्लिक्टेड एनर्जी है, थॉट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं, फीलिंग्स क्लियर हैं लेकिन थॉट डिस्टर्ब हैं क्योंकि उसको लगता है ये सोच रहा है आसान नहीं है, जो फीलिंग्स कह रही हैं वो करना आसान नहीं है, ठीक है। ये फीलिंग्स को फॉलो नहीं कर पा रहा क्योंकि हालात थोड़े से इन्वॉल्व हैं। शायद आप लोग की कोई आर्ग्यूमेंट हुई है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में सोचा, उस चीज़ को लेकर काफ़ी स्ट्रेस आउट है, बहुत फास्ट आर्ग्यूमेंट हुई है, कोई आर्ग्यूमेंट हुई है और ब्लैक एंड वाइट एनर्जी, आप अपना ओपिनियन रख रहे हैं या अपना ओपिनियन रख रहा है, दोनों के ओपिनियन को सोच रहा है और उसमें एक क्लैश है, ठीक है, एक आर्ग्यूमेंट है, मतलब कि आउटसाइड इंटरफेयर भी, एक फायर है, आप लोग के बीच फाइट हुई हो सकती है, आप लोग के बीच मतलब कि किसी ना किसी तरीके से आप लोग के बीच कुछ ना कुछ हुआ है अनएक्सपेक्टेड वे में, ठीक है। यहाँ पर एक इमोशनल लॉस आया है आप लोग के बीच, इसके थॉट्स उस लड़ाई के बारे में, जो भी आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट रही या जो भी आप लोग के बीच हुआ उस चीज़ के बारे में इसके दिल दिमाग, इसके इमोशन सोच रहे हैं, ठीक है। ब्लैक एंड वाइट एनर्जी है, चैरियट, यहाँ पे एक्शन नहीं लिया जा रहा, मतलब कि कुछ क्लोजर नहीं निकलता, ठीक है। ये इंसान जानता है कि सब कुछ इसकी तरफ से हो सकता है लेकिन चीज़ें आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो चीज़ें बढ़ नहीं रही। आपके पर्सन मेंटली तौर पे कहीं खुद को स्टक और स्ट्रेस आउट फील करते हैं, आपके पर्सन को ऐसा लगता है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारा ऑलरेडी बर्डन है, पता नहीं ये इंसान आपको वो सब कुछ कैसे प्रोवाइड करेगा जो आप मांग रहे हैं। आप यहाँ पर स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं या आप इस कनेक्शन को फिक्स करने के बारे में सोचते हैं या आप चाहते हैं इंसान आपके बारे में सोचे, ठीक है। उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक आपको लगता है आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, ठीक है। ये हमेशा आपको छोड़ता है, ना कि लोगों को छोड़ता है, ना कि चीज़ों को छोड़ता है, या आपके साथ एक हमेशा एक गलत बिहेव करता है, वो चीज़ आपको पैनिक करती है, वो चीज़ आपको पेन देती है, वो चीज़ आपको डिस्टर्ब करती है। कि इमोशनल लॉस यहाँ पर इस वक्त चल रहा है, आप लोग के बीच आर्ग्यूमेंट हुई है, ठीक है। एक हफ़्ता पहले, 10 डेज़ पहले आप किसी तरीके की क्लैरिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस कनेक्शन में। इसके थॉट्स जैसे कि बिखरे हुए थॉट्स हैं, इसको नहीं पता उसको आपसे कैसे बात करनी चाहिए, इसको नहीं पता ये कैसे फिक्स करे क्योंकि काफ़ी स्ट्रेस आउट हुआ है। जो भी आप लोग के बीच करंट टाइम फ्रेम में चल रहा है ये जानता है इसकी तरफ से स्ट्रकनेस है, ये आपके ऊपर स्टक भी है और ये आपको कुछ दे भी नहीं पा रहा, ठीक है। आप लोग का मामला इसलिए स्टक है, आप लोग का मामला स्टैग्नेंट एनर्जी पे है, ठीक है। लेट्स सी, मेक अ मूव, ये इंसान कोई मूव लेना चाहता है, ठीक है, मेक अ मूव। यहाँ पर आप यहाँ पर कोई मूवमेंट करना चाहते हैं, आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्लैरिटी, आप यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन इंटरवेंशन, ठीक है। सन एंड स्टार, आप हीलिंग और क्लियर होने के बारे में सोच रहे हैं, आप हीलिंग भी चाह रहे हैं और आप क्लैरिटी भी चाह रहे हैं, ठीक है। क्लिनजिंग बॉडी एंड स्पिरिट, आप क्लिनजिंग करें अपनी बॉडी एंड स्पिरिट की। बहुत ज़्यादा आप एक फाइटिंग मूड में या आप बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग लेने के मूड में, आप काफ़ी ज़्यादा पैनिक हुए हैं करंट टाइम फ्रेम पे, इस इंसान को ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, आप और फर्दर टाइम नहीं दे सकते या और फर्दर आप यहाँ पर और डिप्लोमेसी या बार बार आप नहीं चाहते, आप चाह रहे हैं इंसान आपको कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, ठीक है। ये आपको एटलीस्ट कमिटमेंट दे, ठीक है, मैरिज या आपके साथ एक चीज़ों को स्टेबल करे, ग्राउंडेड करे, उन चीज़ों को फिक्स करे, ठीक है। ये चाह रहा है। लेट्स सी ये आपको इस वक्त अभी क्या कहना चाहता है। अगर कुछ कहना चाहे तो ये इंसान आपको क्या कहना चाहेगा। आप बहुत क्लियर हैं, आप आगे की तरफ देख रहे हैं, अब आप चीज़ों को ये समझ रहा है, आपका थॉट बहुत क्लियर है, ठीक है। आप मतलब कि आप डेस्परेटली आप अपनी ज़िंदगी में कुछ अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। आई सी अस ग्रोइंग ऑल टुगेदर, ये आपके साथ ग्रो करना चाहता है, ठीक है। यहाँ पर ग्रोथ है, ये ग्रोथ चाह रहा है आपके साथ। मैंने कहा ना इसका हार्ट चक्र ओपन है आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता। अगर यहाँ पे कुछ ऐसे हालात बन रहे हैं कि आप यहाँ पर डिसीजन मेकिंग करने का कह रहे हैं, वो चीज़ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, स्ट्रेस आउट कर रही है और जानता है टाइम टू चेंज, ठीक है। इसको लग रहा है चीज़ें चेंज हो गई हैं, यहाँ पर आप चेंज डिमांड कर रहे हैं। अब आप पोलाइटली या बहुत ज़्यादा नॉर्मली होके बैठे हुए नहीं हैं, अब आपको चेंज चाहिए, ठीक है। आई वॉन्ट टू फील यू हाउ आई फील, आई वॉन्ट टू टेल यू, ठीक है, हाउ आई फील। ये बताना चाहता है कि क्या फील कर रहा है, शायद यहाँ पर अनकन्फेस्ड लव है या बहुत ज़्यादा इसको पेन फील हो रहा है, जो इसको लगता है कि आपको नहीं लगता कि इसको इन सब चीज़ों से पेन होता है। आई वॉन्ट अ फैमिली विद यू, ये इंसान आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहता है, ठीक है, मैरिज कमिटमेंट चाहता है, ठीक है। इट्स नॉट ओवर, इसको ये कहना चाह रहा है कि ख़त्म नहीं है, अभी कुछ बाकी है, अभी कुछ है जो अभी होगा इस कनेक्शन में। आपके पर्सन आप
चाहे कितने ही पैनिक हैं, आप कितने ही आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, आप कितने ही इस कनेक्शन से आप मूव फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ आपके पर्सन की तरफ से आपको कुछ सॉलिड नहीं मिल रहा, या आपको प्रोटेक्शन नहीं मिल रही, या यहाँ पर एक ये इंसान आपके साथ अपने मसलों को शेयर नहीं कर रहा, ठीक है, या आपको कमिट नहीं कर रहा। तो आपको लग रहा है कि ठीक है, आपने बहुत सर्वाइव कर लिया विदाउट कमिटमेंट, विदाउट चीज़ों को एक फिक्स करे, ठीक है। अब आप नहीं करना चाहते, अब आप चाहते हैं आपके प्रॉब्लम्स फिक्स किए जाएँ, आपको प्रायोरिटाइज़ किया जाए, ठीक है, आपको वैल्यू दी जाए, आपके बारे में सोचा जाए। आपको ऐसा लगता है अगर ये नहीं सोचा तो आप इस सिचुएशन से आगे बढ़ेंगे। ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपके इसके अकॉर्डिंगली आपके माइंड में क्या चल रहा है, लेट्स सी। आपके पर्सन के अकॉर्डिंगली आपके माइंड में क्या चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पे। इसको क्या लगता है इस वक्त आप इस सिचुएशन को लेकर क्या सोच रहे हैं, कि आप सीरियस हैं आगे मूव ऑन करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप इस एक क्लोजर दे रहे हैं, इस चीज़ को एंड कर रहे हैं, ठीक है। आप खुद को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, एक फेस कंप्लीट कर रहे हैं, या आप फ्री हो चुके हैं, ठीक है। आप कुछ न्यू मैनिफेस्ट कर रहे हैं। इसको लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा एक मैनिफेस्टर बने हुए हैं, अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप एक फेस कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। अपनी लाइफ में एक बैलेंस मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इसको ये चीज़ फील हो रही है। आपको एक बैलेंस रिलेशनशिप चाहिए, हैप्पी फैमिली, आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो सकते हैं। अब आपको मैरिज की तरफ आगे मूव फॉरवर्ड करना है, आपको कमिटमेंट की तरफ जाना है, ठीक है। आप एक न्यू स्टार्ट मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप एक लूप में, एक पैटर्न में नहीं रहना चाहते, एक इन्फिनिटी सिंबल में नहीं रहना चाहते। ये बहुत क्लियर हो चुका है, क्योंकि आप शायद ऐसा हो सकता है आप बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आप क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, या बहुत ज़्यादा आप इस चीज़ को लेकर सीरियस हुए हैं, कट थ्रोट हुए हैं, ब्लंटली आप कह रहे हैं कि आपको इस तरीके से नहीं रहना। आपको चीज़ों को, अगर यहाँ पर रहना चाहते हो, चीज़ों को फिक्स करो, प्रोवाइड करो, चीज़ों को क्लैरिटी लेकर आओ, ट्रांसपेरेंसी लेकर आओ। आप ऐसे नहीं चल सकते अब, या तो आप मूव ऑन करेंगे, इसको चीज़ समझ में आ रही है, क्योंकि अब आप उस पैटर्न को कंप्लीट कर चुके हैं, उस पैटर्न को ब्रेक कर चुके हैं, आप दोबारा चेजिंग पैटर्न में नहीं आने वाले, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 ये आपकी रीडिंग थी। अब पाइल नंबर 2 की तरफ चलते हैं, लेट्स सी। सिक्सटीन टू 30, ठीक है, यहाँ पे। और ये जिन्होंने भी पाइल चूज़ की थी, वो अपनी पाइल नंबर 2 आप रीडिंग दे सकते हैं। व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड, वो इंसान आपको लेकर करंट टाइम फ्रेम पे क्या फील कर रहा है, जिसके लिए आप रीडिंग देखने आए, मेडिटेट करें। वो पर्सन मेरे व्यूवर के लिए करंटली क्या फील कर रहा है या कर रही है, उस इंसान की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं करंट टाइम फ्रेम पे। वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रही है, क्या फील कर रहा है। लेट्स सी देयर फीलिंग्स करंटली। वो इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहा है। अवेकनिंग एनर्जी है, कुछ ना कुछ डिवाइन अवेकनिंग है यहाँ पर, डिवाइन कॉलिंग है, ठीक है। ये एक न्यू रिस्क टेकिंग करना चाहता है, ये अपने इमोशंस को लेकर काफ़ी अवेकन हुआ है, ठीक है। ये यहाँ पर एक जंप करना चाहता है, ये किसी तरीके की फीलिंग्स में रिस्क टेकिंग करने से डर रहा था या डर रही थी, ठीक है। किसी पैटर्न से बाहर नहीं आ पा रहा था, या कहीं कोई चीज़ इसका कंफर्ट जोन थी, टॉक्सिक मैरिज या टॉक्सिक रिलेशनशिप या टॉक्सिक फैमिली इसका कंफर्ट जोन थी। ये फ्री होना चाहता है। अगर इसकी फैमिली कोई टॉक्सिक रही है तो ये आगे बढ़ना चाहता है। इमोशनली उसने इसको बॉन्ड किया हुआ था, इमोशनली इसको सेल्फ सबोटाज किया हुआ था, कि उससे बाहर निकलना चाहता है। ये अपनी हीलिंग कंप्लीट कर रहा है। इस इंसान की इमोशनल हीलिंग कंप्लीट हुई है, ठीक है। इमोशनली ये पर्सन कंप्लीटली खुद को हील फील कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वजह से ये इमोशनली वुंडेड था, इमोशनली ट्रामोटाइज था, ठीक है। एक ट्रॉमे में था इमोशनली। ये इंसान अपने आप को कभी कह नहीं पाता था, ओपन अप कर नहीं पाता था, एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, खुलकर बोल नहीं पाता था। एक हीलिंग कंप्लीट हो रही है, रिस्क टेकिंग कर रहा है, उस केव से बाहर निकल रहा है जिसमें इसने अपने आप को रखा हुआ था। इसकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि बहुत स्मूथ, काम, बैलेंस वाली फीलिंग्स हैं इस इंसान की, ठीक है। ओके, यहाँ पर आप क्या फील कर रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है।
इस इंसान को लेकर। आप जिस पर्सन के लिए देख रहे हैं ये इमोशनली क्लोज्ड ऑफ हो सकता है, लेकिन ये किसी ट्रॉमे से बाहर आ रहा है, किसी वूंड से हील हो रहा है, ठीक है। आप जिस पर्सन की रीडिंग देख रहे हैं इमोशनली इसको हील होना ज़रूरी है। शायद इमोशंस इसको फील नहीं होते या इमोशनली समझ नहीं पाता चीज़ों को, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पर देखते हैं आपको लेकर ये इंसान क्या सोच रहा है। खुद को विक्टिम देखता है, ठीक है। इसको ऐसा लगता है ये विक्टिम है, एक विक्टिम पर्सन है। आप इससे जो एक्सपेक्ट करते हैं आपको नहीं करना चाहिए, विक्टिम है, ये बंधा हुआ है, ठीक है। आप किसी तरीके का एक्शन एक्सपेक्ट करते हैं, उसको ऐसा लगता है मैं कैसे वो एक्शन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, मैं कैसे वो मूव ले सकती हूँ, ठीक है। ये खुद को विक्टिम समझता है, ठीक है। आपको एक एम्प्रेस की तरह दिखता है, लाइक अ मदर, लाइक अ फादर, केयरिंग पर्सन जो हमेशा प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है। या तो इसकी मदर फिगर बहुत बड़ा रीज़न है स्ट्रेस आउट है आपकी तरफ ना आने का, ठीक है। ये मदर की वजह से आपकी तरफ नहीं आता, या यहाँ पर बहुत ज़्यादा बैगेज, बहुत टॉक्सिक है मदर फिगर यहाँ पे इस इंसान की, ठीक है। ये इंसान जानता है कि इसके इमोशंस बंधे हुए हैं, इसके इमोशंस जैसे कि कोल्ड हुआ हुआ ये इंसान आपको लेकर, अपने फैमिली की वजह से, अपनी मदर फिगर की वजह से, अपनी मजबूरियों की वजह से कोल्ड हुआ हुआ है। इसके थॉट्स कोल्ड हैं, ये बात नहीं कर रहा होगा, कम्युनिकेट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। बहुत स्ट्रेस फील कर रहा है, ठीक है, किसी चीज़ का, खुद को बंधा हुआ फील कर रहा है किसी सिचुएशन से। ये सोचता है कि चाहकर भी आपकी तरफ नहीं आ पाता, लेकिन इमोशनल हीलिंग, इमोशनली इसको रिस्क टेकिंग करनी ज़रूरी है, इमोशनली इसको स्ट्रेंथ गैदर करके एक चीज़ में जंप करना ज़रूरी है इसको, ठीक है। इसके लिए रिस्क टेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आगे की तरफ सोचना, आगे की तरफ चीज़ों को बैलेंस करना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक चीज़ से बाहर आना और एक चीज़ से फ्री होना, इसके लिए वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फ्री होना चाहता है, किसी ब्लॉकेजेस में नहीं रहना चाहता, किसी मेंटल केज में नहीं रहना चाहता, फ्री होना चाहता है प्रॉब्लम से, इश्यूज से, स्टकनेस से, ठीक है। यहाँ पे फैमिली बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो सकती है, फैमिली टॉक्सिक फैमिली है, ठीक है। और उस चीज़ का बर्डन, उस चीज़ का स्ट्रेस बहुत है। ये एक विक्टिम आपके तौर पर जब भी आपके बारे में सोचता है उसको ऐसा लगता है ये विक्टिम है, ये चाहकर भी आपकी तरफ नहीं आ सकता या चाहकर भी फ्री नहीं हो सकता उस नेगेटिविटी से या उस नेगेटिव थाट से या उस नेगेटिव नाइटमेयर से, ठीक है। फ्री नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ओके, अफर्मेशन हीलिंग द हार्ट, इसकी वजह से आप भी बहुत हर्ट हैं, ठीक है। इस इंसान के बिहेवियर, इस इंसान के एक्ट की वजह से। क्यों बनाया रिश्ता या क्यों बनाई, ये क्यों किया ये सब कुछ, जब तुम्हें पता था तुम्हारी फैमिली इस तरीके की है, तुम्हें अपनी फैमिली के साथ डील करने में प्रॉब्लम आएगा। यहाँ पर आप लोग के बीच कोई ना कोई इशू है। अफर्मेशन फॉर एक्सेप्टेंस, ठीक है। आप यहाँ पर एक्सेप्टेंस लाने की अफर्मेशन यूज़ कर रहे हैं। ये बात नहीं कर रहा, ये साइलेंट है, कोल्ड हुआ है, आप लोग की कम्युनिकेशन नहीं है, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, ठीक है। सेपरेशन हो सकता है। गो विद द फ्लो, आपको कहा जा रहा है फ्लो में रहें और एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आएँ, अपने आप को हील करें। आप इसकी वजह से अपने आप को वुंडेड मत करें, ठीक है। आपको अपने आप को फ्लो में रखना है, आपको अपनी लाइफ को रोकना नहीं है, आपको अपनी ज़िंदगी को रोकना नहीं है। आप लोग के बीच कोई सेपरेशन भी हुआ हो सकता है, किसी सेपरेशन की वजह से आप डिस्टर्ब हैं, ठीक है। यहाँ पे प्रेयर एंड विशेस, आपको प्रे करनी है और विश करनी है डिवाइन से, ठीक है। कुछ है जो आपकी दुआओं से आपकी ज़िंदगी में बदलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको प्रे भी करनी है, विश भी करनी है, मैनिफेस्टेशन भी करनी है। आपकी लाइफ में चेंज आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ये सब कुछ ऐसे नहीं चलेगा। आपने पर्सन की वजह से बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हैं, डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, आपको नहीं समझ में आता इस इंसान के माइंड में एट दी एंड चलता क्या है, ये क्या चाहता है इस कनेक्शन में, ये क्या सोचता है, नहीं आप समझ पा रहे। अब बस मैं परेशान, इस इंसान का तरीका आपको परेशान करता है, हर तरीके का, ठीक है। लेट्स सी इस वक्त इसके अकॉर्डिंगली आपके माइंड में क्या चल रहा है। लेट्स सी, देखते हैं इस रिश्ते को लेकर इस इंसान के अकॉर्डिंगली आप क्या सोच रहे हैं। इस इंसान को लगता है कि आप वेट कर रहे हैं, अभी भी आपके अंदर वेट है, इंतज़ार है, आप राह देख रहे हैं इस इंसान की, आप चाहते हैं कि इंसान आपकी लाइफ में आए, ठीक है। एक वेटिंग एनर्जी पे हैं आप कंफ्यूज हैं, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, आपको कुछ क्लैरिटी नहीं है इस कनेक्शन में क्या होगा क्या नहीं होगा। ये इंसान आपको कंफ्यूज देख रहा है, वेटिंग एनर्जी में देख रहा है, ठीक है। इसको ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी वेट कर रहे हैं इस इंसान का, आपके अंदर एक वेटिंग एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, डुअल एनर्जी में आप नहीं समझ पा रहे आपको क्या करना चाहिए। स्टॉकिंग एनर्जी, इस इंसान को लगता है आप इसको स्टॉक करते हैं, कहीं ना कहीं से देखते हैं, ठीक है। इस इंसान के अकॉर्डिंगली आपके माइंड में इस कनेक्शन को लेकर क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आप। काफ़ी कन्फ्लिक्टेड हैं आप, क्लियर नहीं है, आउटसाइड इंटरफेयर भी हो सकता है, बहुत सारे लोग भी होते हैं।
आपको बहुत सारे लोगों पे डाउट भी होता है, आप इसके बारे में जानने की कोशिश करते रहते हैं क्या चल रहा है इसकी लाइफ में। आप काफ़ी ज़्यादा जैसे कि एक कन्फ्लिक्टेड हैं, आप स्लीपलेस नाइट, ये जानता है आप स्ट्रेस में हैं, इसकी खामोशी से, इसके पीछे हटने से या इसके खामोश हो जाने से आप परेशान हैं। आप अपनी लाइफ में पीस मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चाहकर भी वो बैलेंस और वो स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहे, ठीक है। ओके, ऐसा हो सकता है ये अनएक्सपेक्टेड ये ब्रेकअप रहा या अनएक्सपेक्टेड सेपरेशन रहा, साइलेंट ट्रीटमेंट आ गया, डिटैचमेंट आ गई, डिस्कनेक्ट एनर्जी आ गई। लेट्स सी यहाँ पर देखते हैं ये इंसान अगर आपको कुछ कहना चाहेगा तो इस पर क्या कहना चाहेगा। आई एम ऑब्सेस्ड विथ यू, ये इंसान आपसे ऑब्सेस्ड है, ठीक है, एक ऑब्सेशन रखता है। ये इंसान आपको हर थोड़े दिन बाद मिस करता है, याद करता है, आपके बारे में सोचता है। यू आर माई पीस, इसको लगता है कि आप इसका सुकून है, ठीक है, आपके आने से इसकी लाइफ में सुकून आया है, ठीक है। ये आपको एक पीस की तरह देखता है, सुकून की तरह देखता है, मतलब कि आप इसको परेशान नहीं कर रहे जो भी हो रहा है, ठीक है। आई एम नॉट स्ट्रक, इसको ऐसा फील होता है कि शायद आपको लगता है कि ये स्ट्रक नहीं है, यहाँ पे अपनी फैमिली की वजह से मजबूर है, ठीक है। ये अपने हालात की वजह से मजबूर है, कुछ ना कुछ ऐसा है। आई एम टायर्ड, ये थक चुका है, ठीक है, ये थक चुका है इस तरीके की सिचुएशन से, इस तरीके की सिचुएशन चलाते चलाते, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। कुछ ना कुछ है जो ये आपसे शेयर नहीं कर रहा, कुछ ना कुछ है प्रॉब्लम जो आपसे कह नहीं रहा, ठीक है। यहाँ पर फॉलो योर ड्रीम, ये इंसान चाहता है अपने ड्रीम को फॉलो करें, आप स्टॉप मत करें, आप रुके मत, आप थमे मत, अपनी डिज़ायर को पूरा करें, अपनी ड्रीम्स को फॉलो करें, काम करें, वर्क करें, अपने सेल्फ को इन्हेंस करें, ठीक है। आपके पर्सन इमोशनली ट्रॉमेटाइज हैं, आपके पर्सन इमोशनली डिस्टर्ब है। इस इंसान के अंदर एक अवेकनिंग नहीं है, इमोशनली रिस्क टेकिंग करने की पावर नहीं है, इमोशनली साइलेंट इंसान है या इमोशनली डिटैच और डिस्कनेक्ट इंसान है। मैं ये नहीं कह रही डिटैच बोलूँ या इमोशंस, इसको पता ही नहीं कितने पावरफुल होते हैं जो एक इंसान को कुछ भी करवा सकते हो। इमोशंस की पावर नहीं पता इसको, ठीक है। ये एक इनमेच्योर तरीके से इमोशंस को इसने हमेशा डील करा है, लव लाइफ को, लव रिलेशनशिप को सिर्फ जंप करता है, ठीक है। ये उसका आगे का प्रोसेस नहीं समझता, ये जंप कर लेता है। उसको ऐसा लगता है कि नहीं, इमोशंस एक पावर है, इमोशंस वैल्यू रखते हैं, इमोशंस एक रिश्ता चलाने की ताकत रखते हैं। हर कोई नहीं समझता, क्लियर लोग तो कभी नहीं समझते, जिनकी ज़िंदगी सिर्फ एक मटीरियलिस्टिक हो। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं, सिर्फ उनके पास पैसा होता है और कुछ नहीं होता, उनके पास इमोशंस फील करने के नहीं होते, उनके पास आंसू नहीं होते, उनके पास एहसास नहीं होता। कुछ लोग इतने अमीर होते हैं, सिर्फ पैसा उनके पास होता है और बाकी कुछ भी नहीं होता। तो आप किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं जिसके इमोशंस ही सोए हुए हैं, ठीक है। वो अपने सेल्फ को, वो अपने साइड को समझ ही नहीं पा रहा, अपनी स्टोरी को समझ नहीं पा रहा, तो वो आपको क्या स्टोरी सुनाएगा। उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसको टॉक्सिसिटीज़, उसको अपनी फैमिली, मतलब कि एक होता है ना, अपब्रिंगिंग की ऐसी हुई हुई है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बचपन से सिखाया गया, ये वही चीज़ माइंड में बिठाई गई है, उसी तरीके से चीज़ों को चलाया गया है। तो रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।